आपकी जो मेहनत है वो स्क्रीन पर दिख रही है। छाया में जाकर अगर रिपोर्टिंग कर पाए तो जरूर करने की कोशिश करिएगा। फिलहाल अपडेट आपका दिया हमने। आपने जो बताया कि मगरहाट में 16.68% बिल्कुल और डायमंड हार्बर में 15.83% वोटिंग हो चुकी है। मतदान की रफ्तार आज भी काफी तेज है। ये सुबह 9 बजे तक के आंकड़ा, बिल्कुल 9 बजे तक का आंकड़ा है। जैसे आप भी समझ सकते हैं, हमारे टेलीविजन की स्क्रीन के जरिए दर्शक भी समझ सकते हैं, इस बार धूप बहुत ज्यादा है। कल देर रात यहाँ पर बारिश हुई थी, तो बारिश के बाद वाला जो धूप होता है वो बेहद तेज रहती है। मैं जरा आप लाइनों की तस्वीर जरा दिखा दूं। आप पिछले बार जब आए थे यहाँ पर काफी भीड़ था। देखिए धीरे धीरे जो है अब भीड़ कम हो रहा है। इसका कारण क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सुबह का 10 बज रहा है, तो अब वक्त हो चला है, क्योंकि हम मोगराहट की एक ऐसे छोर में है, ज्यादातर वहाँ पर जो लोग हैं किसान है, यानी खेती मजदूर करते हैं। तो सुबह के 5 बजे से न जाने कितने लोग, ताई ना सकाल थे 5 बजे से यहाँ पर लंबी कतारें लग जाती है और 10 बजते ही धीरे धीरे ऐसे खाली हो जाते हैं। महिलाओं जो है वो घर के काम के लिए चले जाते हैं और खेती बाड़ी के लिए लोग चले जाते हैं, और फिर दोपहर 3 बजे के बाद जो ये भीड़ बढ़ता जाएगा। ये जो पोलिंग स्टेशन है जहाँ पर 2000 वोटर है, वो दूसरी बार मतदान कर रहे हैं। जरा दिखाइए दादा, आपका पहले मतदान का चिन्ह है, एक मतदान का चिन्ह दादा আপনার দুটো চিহ্ন রয়েছে বোধহয় হাতে, দেখি ওই হাতে, দেখি এই হাতেই দুটো চিহ্ন। ये देखिए वो उन गिने चुने मतदाताओं में से है जिनके हाथ में 2 वोटिंग का जो है मार्क दिया गया है, लेकिन खुशी खुशी वो वोट डाल रहे এই যে সকাল থেকে আপনারা আবার দ্বিতীয়বার এসেছেন এত তাপমাত্রার মধ্যেও, কি কারণে এবারের ভোট প্রয়োগ করাটা খুব জরুরি? হ্যাঁ, সেই অনুভূতিটা রয়েছে। যুব সমাজ কিভাবে দেখছে এবারে ভোট দেওয়াটা খুব জরুরি, তাই তো? গ্রামের সবাই ভোট দিতে পারলো? হ্যাঁ। না না পারলো না। কেন কেন? ওই এনআরসির জন্য অনেক লোক বাতিল হয়ে গেছে। ও এসআইআর এ অনেকে বাতিল হয়ে গেছে। কিরকম লোকের ভোট নাম বাদ গেছে? ওই ধরে না, তার বাবা আছে, ছেলের নাম নেই, ছেলের নাম আছে, বাবার নাই, এইভাবে। এর কারণ কিছু জানানো হয়? কিছু আমাদের জানা নাই। তারা এবার ভোট দিতে পারে না, মার আছে, ছেলের নাই, মার নেই, ছেলের আছে, এইভাবে ভোট দিতে পারে। এই যে সবাই বলছে যে এবারে এসআইআর যাদের নাম উঠেও গিয়েছে, তারপরেও অনেকে বলছে ভোট দেওয়াটা খুব জরুরি, না হলে নাগরিকত্ব হারিয়ে যাব। এর কারণটা? ऋतिक, आप अपनी बातचीत जारी रख सकते हैं। ऋतिक हमारे सहयोगी लगातार पिछले 6 महीने से पश्चिम बंगाल का कोना कोना छान चुके हैं। हर पश्चिम बंगाल के हर इलाके की नब्ज पर उनकी पकड़ है। लगातार सुबह से धूप में रिपोर्टिंग कर रहे हैं और एक एक अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। ऋतिक के पास लौटेंगे। फिलहाल ऋतिक का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन पश्चिम बंगाल में राजनीति अपने चरम पर है। लगातार बैठकों का दौर जारी है, तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी ममता बनर्जी आज खटखटा रही है। इस सभी मुद्दों पर रिपोल से लेकर 4 मई को कौन आई कौन गई, इस सब पर हम आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा साथ में जुड़ गए। इसके अलावा देखिए हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता केतन जायसवाल हैं और टीएमसी से मानव जायसवाल हमारे साथ जुड़े हुए। राजनीतिक विश्लेषक गार्गी नंदी राय हमारे साथ हैं और वरिष्ठ पत्रकार सतीश केशिंग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम चलते हैं टीएमसी के मानव जायसवाल के पास। मानव जायसवाल, आपको कोलकाता हाई कोर्ट ने इस बात के लिए मना कर दिया कि जो काउंटिंग सुपरवाइजर हैं वो इलेक्शन कमीशन का डिस्क्रिशन है, किसी को भी बनाए, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉई हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉई हो या पीएसयू का। अब आप उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं, जबकि पिछला मुकदमा भी आप हाई कोर्ट से हारने के बाद इलेक्शन कमीशन के सुप्रीम कोर्ट से भी हारे। पहले तो आपके माध्यम से सभी को बहुत बहुत नमस्कार विकास भाई। आज दूसरे चरण मैंने टेक्निकली दूसरा चरण वाले जो जितने भी पोल्स हो रहे हैं वापस से, सभी को हम चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा वोट हो और लोकतंत्र की जय हो। आज मुझे याद आ रहा है ये 2 मई का ही दिन है, 2021 का वो दिन था जब पूरे देश में एक सोच पैदा हो गई थी कि ममता बनर्जी हारने वाली है, और 2 मई दीदी गई का नारा गूंज रहा था भाजपा के कैंपों में। लेकिन वही 10-11 बजे आते उनके सारे कैंप बंद हो गए, आ गई। आज ठीक उसी तरह से 4 मई का दिन आने वाला है, और जिस तरीके से हमारी माताओं ने, हमारी बहनों ने, हमारे पूरे कार्यकर्ताओं ने और जितने भी हमारे कर्मी हैं जो कार्यकर्ता हैं, पहले तो मैं उनको बहुत साधुवाद देना चाहता हूं
जिस तरीके से वोटिंग हुआ है, जिस तरीके से हमने SIR के साथ जो कूटनीति करने चाहती थी भाजपा, उसके खिलाफ भी जाके हम लोगों ने घर घर के दरवाजे खटखटाए, लोगों के फॉर्म जमा किए। ये संपर्क यात्रा जो जायसवाल, हमारे आप नेता तो श्री फोर्सेस की अभिषेक तैनाती बैनर्जी द्वारा का विरोध कर रहे किया थे, था। फोर्सेस की तैनाती गांव-गांव में हो गई, इसका विरोध कर रहे थे, और आप धन्यवाद में एक बार भी उन फोर्सेस का नाम ले रहे हैं जिसकी वजह से पिछले साल के मुकाबले 0.001% भी हिंसक घटनाएं नहीं हो पाई। देखिए, भाजपाइयों का ना ये चरित्र रहा है, वो महिलाओं के पीछे, फोर्स के पीछे, जुडिशरी के पीछे छिपते हैं। आज फोर्स की सबसे ज्यादा जरूरत मणिपुर में है, और जहां तक बात है फोर्स का, इतने ज्यादा फोर्स ये अप्रत्याशित है, ये कोई छावनी नहीं है। बहुत लोगों को तकलीफ होगी कि जिस तरीके से ममता बनर्जी इसके बावजूद भी जीत रही है, इतने तरीके से इन लोगों ने इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की, हमारे वोटरों को धक्का दिया, रात में उनको डराने की कोशिश करेगी। अजय पाल सिंह जैसे लोग आते हैं जो ऑब्जर्वर कम ज्यादा अपने आप को सिंघम समझते हैं, उनके वीडियोस भी हुए। और केंद्र सरकार ने इलेक्शन कमीशन द्वारा जो 28 लाख लोगों का नाम काटा, जिसमें 1474 लोगों का जो ट्राइब्यूनल में उन्होंने जो सुनवाई हुई, उसमें 1468 लोगों का नाम पारित हो गया। मैंने 0.04% भी लोगों का नाम नहीं कैंसिल हुआ। तो सोचिए कितने लोगों को इन्होंने वंचित किया। किसकी शाबाशी हमने, कि वोट करवाने की कि वोट कटवाने की। आज लोग 28 लाख लोग हैं, जिसमें दिख रहा है कि 28 के 28 लाख लोग ही आसपास के लोग वोटर हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट जो जजमेंट देता है, क्या ये शोभा देता है कि भाई आपका वोटिंग राइट फंडामेंटल राइट नहीं है, अगली बार वोट दे दीजिएगा? इतना कैजुअल स्टेटमेंट। तो ये चल क्या रहा है इस देश में? देश में पहली बार हुआ है, ठीक है, आपके पास लौटेंगे, कभी ऐसा नहीं हुआ। हमारे साथ बीजेपी से डॉक्टर कौशल-कांत मिश्रा हैं। कौशल-कांत मिश्रा, फोर्सेस की कोई जरूरत नहीं थी, बंगाल में रामराज है, केवल फोर्सेस की जरूरत मणिपुर में है। आपने जो वोट काटे उसके लिए आप जिम्मेदार हैं, सुप्रीम कोर्ट का कैजुअल अप्रोच जिम्मेदार है, और इलेक्शन कमीशन तो किसी काम का है ही नहीं। टीएमसी का ये दावा। अयोध्या भी वो हार जाते हैं, रामराज अपना अयोध्या में नहीं टिक पाया इनका। कौन सी रामराज की बात मानव, आपकी बारी हो गई, किसी ने बीच में नहीं बोला। अब दूसरे के सवाल पर बीच में कृपया करके इंटरफेयर मत करिएगा। विकास जी, जब मैं बोल लूं तो उसके बाद टीएमसी के दोस्त से ये पूछ लीजिएगा कि 4 तारीख को अगर ममता जी जीत जाती हैं तो इलेक्शन कमीशन ठीक हो जाएगा, और ममता जी हार जाती तो इलेक्शन कमीशन क्या खराब हो जाएगा? अंपायर पे सवाल उठेंगे या नहीं उठेंगे? क्योंकि ये हर चीज पे तो अभी से सवाल उठा रहे हैं, लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, और लोकतंत्र के हत्या वाले सारे स्टेटमेंट, SIR होना नहीं चाहिए, सेंट्रल फोर्सेस होनी, कह रहे हैं सेंट्रल फोर्सेस अप्रत्याशित लोगों का जो नाम कटा है वो लोकतंत्र मानव जी, ये टीएमसी की ये ममता बनर्जी वाली हालत। मधुआ समुदाय, राजवंशी समुदाय के जो भाई बहनों का नाम कटा है, आप बोलिए लोकतंत्र की जय, आप बोलिए ना, मुंह से बोलिए ना। अरे भाई, लोकतंत्र की जय तो है, पर ममता जी बोलिए ना। अरे सुनिए मानव जी, फिर पूरे प्रोग्राम में आप बोल नहीं पाओगे। अगर यही वाली बहस करनी है तो आप इनको समझा दीजिए, फिर उसके बाद बात कर लेंगे। धमकी दे रहे हैं, पहले पूरा कर, आप धमकी दे रहे हैं। मैं धमकी नहीं दे रहा हूँ, टीएमसी को टीएमसी की भाषा में बात। अगर ये धमकी है, अगर मानव ये धमकी है, तो फिर जब आप बोल रहे थे उस वक्त क्या जो मौन थे बाकी लोग सुन रहे थे आपको, वो क्या बेईमानी थी? ईमानदारी का परिचय दीजिए ना, थोड़ा तो ईमानदार हो जाइए। जब आपके वक्त पर किसी ने इंटरफेयर नहीं किया, आपको पूरा बोलने का मौका मिला, तो दूसरे के वक्त का भी सम्मान कीजिए। आप नहीं, अगर आप निष्पक्ष हैं तो ये तो तंज कचना कि राम राज्य, तो जब आपकी बारी आएगी तब आप जवाब दीजिएगा ना। तंज है रामराज? अच्छा, रामराज तंज है और रावण राज उपाधि है? नहीं, रामराज तंज है और रावण राज होना उपाधि है, तो मैं रावण राज बोल देता हूँ। आपको भारत जायसवाल जी, अगर रावण राज उपाधि है तो रावण राज बोल देते। पश्चिम बंगाल में रावण राज है ना, भारतवर्ष में कौन से राज्य की बात? पश्चिम बंगाल में रावण राज है, ठीक है, आप खुश हैं? आप खुश हैं? आप बेटियों को खुश है? रामराज अगर तंज लगता है आपको, अगर रामराज आपको तंज लगता है तो रावण राज पे सहमत है? हाँ ना, में तो जवाब दे दीजिए अब। विकास जी, एक्चुअली टीएमसी आप एंकर हैं, एंकर की मर्यादा आप अपनी मर्यादा नहीं रख पा रहे हैं। आप लोग जैसे लोगों को रामराज और रावण राज होता है, ये सब आपको रामराज तंज लग रहा है। आपकी तो मर्यादा की सीमा जो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम से ऊपर है।
आप ये तो तो यही आपकी तुलनात्मक सोच है। आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम से ऊपर हो गए मानव जायसवाल जी। और आपके पास तर्क करने आपको भारत रत्न दे देना चाहिए ऐसी बात के लिए। क्यों कर रहे हैं? आपके डिबेट चल सम्मान रहा है, में जहाँ भगवान राष्ट्रगान राम बजना को आपने चाहिए, क्या है? तिरंगा लहराया जाना चाहिए। आप कुतर्क कर रहे हैं। आ सकती हूँ और प्लीज मानव जायसवाल की ट्विटर ऑफ कीजिए क्योंकि वो झंझट ढुकाने के लिए आते हैं शो में। देखिए मैं एंकरों से मैं मिला हूँ, लेकिन आप जैसे एंकर से नहीं मिले। बहुत अरे अच्छी बात है, सुनिए, मैं भी आप जैसे एक्टिंग प्रवक्ता से करिए। नहीं मिला। आप एक्टिंग के लिए तो बैठे रामराज को तंज बता रहे हैं। जाके स्क्रिप्टेड कर देती है, नहीं जरूरत ही नहीं है। इस समय आप अपना देखिए। वही बहुत हाल रामराज जाके टीएमसी का है और कुछ नहीं। वो बिलबिला गए हैं क्योंकि शाम की पूछ पर पैर रखा जा चुका है। रक्त रंजित चुनाव नहीं हो पाया, रक्त रंजित ममता जी की तलवार नहीं चल पाई। सोचिए विकास जी, कलकत्ता के अंदर वोट देने वाले जो लोग जाते थे, जिनको टीएमसी नहीं चाहती तो उसकी उंगलियां काट दी जाती थी। ये था इनका राज। ममता राज पे रामराज कैसे सर्वाइव कर सकता है? मानव जायसवाल को अरे बहुत वाह, कष्ट हो रहा है। झूठ। क्यों इतना बिलबिला रहे हैं भाई? आपने तो इतनी देर बोला, प्रूफ हमने कीजिए, तो एक बोला, प्रूफ कीजिए, लेकिन सच्चाई सुनने की प्रूफ औकात तो कीजिए, रखिए। झूठ मत बोलिए, सच्चाई सुनने की हिम्मत एक प्रूफ तो रखिए। कीजिए। अरे आपकी औकात है सच बोलने की, इतनी औकात तो आपकी है ही नहीं। बारे में तो यही है ना, इतनी औकात तो आपकी है ही नहीं कौशल कांत मिश्रा जी। उंगली छोड़ दो, उंगली को काट देती है। एक बताइए ना, अरे एक बताइए ना, एक बताइए। अरे आपकी क्षमता है, अपने आप को सीधा करिए पहले, अपने आप को सीधा करिए पहले। अपने याद रखिएगा, आपके गीदर भक्तियों से गुजराती लोग डरते होंगे। खत्म हम करेंगे। समझे? अरे खत्म तो हम कसम करेंगे। रहिए। बंगाल अरे से चलिए, बंगाल आ- एक उंगली दिखाइए, एक उंगली। बंगाल से बांग्लादेशी। अरे कल आपके शुभेंदु अधिकारी ने बोल दिया ना, आपके जो शुभेंदु अधिकारी ने बोल दिया घर वाले ना। बने हुए हैं और घर नहीं, वाले जो रोहिंग्या हाल पकड़ नहीं पाए। अरे अरे एक मानो, रोहिंग्या कहाँ पकड़ नहीं रहेंगे? पाए। आप भी बंगाल छोड़ कहाँ हैं आप? बांग्लादेश चले जाएंगे क्या? बेकार की बात करते हैं। एक तो अरे तमीज कहाँ से हैं बात आप? करनी नहीं आती है, बांग्लादेश यहाँ पर कहाँ आकर के हैं? कुतर कर रहे हैं, कौन सा बदतमीजी बांग्लादेश? कर रहे हैं, पूरे प्रोग्राम को खराब करने की कोशिश कुतर कर रहे हैं। ये टीएमसी का राज नहीं है वाह, वाह, साहब, वाह। ये टीएमसी का राज उंगली नहीं अरे है महाराज सुनिए, आज ये टीएमसी अरे का महाराज राज नहीं है। सुनिए, पहले आप अपना क्या जाके सुने? दिखाइए, अभी सच तक तो बताइए। सुनी रात में। कितने उंगली आपको के ये वाली काटा? डिबेट चाहिए कितना ना? उंगली काटा? आपको सड़क किसका उंगली गली काटा? वाली और अरे आपके सुनिए, आप में भौगोलिक जो का गुंडागर्दी होती है, गुंडागर्दी वाली बहस चाहिए ना, तो कर लीजिए बहस। अरे थोड़ा कहाँ जोर आना से है करिए। बताइए ना। अरे क्या गोली बात मारो, करते हैं? गोली मारो, जायसवाल गोली जी, मारो। गोली आखिरी मारो। बार निवेदन कर रहे हैं, अगर आप निवेदन स्वीकार कर लेंगे, दूसरे पैनलिस्ट को बोलने देंगे तो आपकी आवाज चालू रखेंगे। अदरवाइज जब आपसे सवाल लिया जाएगा उसी वक्त आपकी आवाज हम खोलेंगे, आपको म्यूट कर देंगे। आखिरी बार निवेदन है, अगले 10 सेकंड तक इंतजार करेंगे, उसके बाद आपकी आवाज हम टीवी स्क्रीन पर तभी डालेंगे जब आपसे सवाल लिया जाएगा, बाकी वक्त म्यूट कर देंगे। आप सहमत हो तो 10 सेकंड तक मत बोलिएगा। कौशल कांत मिश्रा, नहीं तो मैं चाह रहा हूँ आप डिबेट कर लीजिए। वो आपकी इच्छा है, आपकी भावनाओं का हम आदर करेंगे, अभी भी कर रहे थे, आगे भी करेंगे। अरे विकास जी, अरे कुतर करने के तो लिए भाई, घटिया लोगों का बात सुन के बैठने के टीएमसी लिए गई, चार अभी उंगली चली काट गई, दिया। अरे एक अभी तो बता चली नहीं गई, पा रहे आपके हो, प्रोग्राम से एक ही नाम चली गई बताइए ना, भैया। प्रमाण क्या नहीं दे जाओ, रहे? जाओ, किसकी रुकिए उंगली भैया। कटी भाई? अरे किसकी जाओ, उंगली जाओ, कटी? क्यों रुके किसकी हो? उंगली कटी? क्यों रुके हो भाई? किसकी उंगली कटी? अगर आप जीत कर किसकी रहे उंगली हो कटी? तो बात करो ना, हिम्मत मैं है। आप दोनों को रोकता हूं। अरे जो सतीश भाजपा केसिंग के जी जो हमारे साथ है, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सतीश केसिंग जी, आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं किस तरह का व्यवहार टीएमसी की तरफ से किया जा रहा है। क्या ये बौखलाहट है? क्या ये चुनाव के दौरान जो हुआ उसका असर है? मानसिक रूप से इसका असर पड़ रहा है टीएमसी के ऊपर, टीएमसी के नेताओं के ऊपर, या फिर ये तीसरी बार सत्ता में आ रहे हैं बड़े बहुमत से, उसकी वजह से सत्ता का नशा सर चढ़ के बोल रहा है? देखिए, मैं तो पहले आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जो तीसरे चरण का मतदान हो रहा है उसके बाद कोई एग्जिट पोल आप ला रहे हैं क्या? एक तो ये है। दूसरा, आपने कहा ये बौखलाहट दोनों तरफ है। और मैं तो यहां तक ये कहूंगा, अभी आपने बताया कि एनडीटीवी ईरान में पहुंच गया, वहां तो स्थिति बड़ी सामान्य सी दिख रही है जो आपकी तस्वीरों में दिखा। उतना सामान्य बंगाल में है क्या? पता ही नहीं लग रहा है कहाँ चुनाव हो रहा है। और अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना बाकी है, सेंट्रल सुपरवाइजर्स का। अब वो तो ये लोग पहुंचे हैं वहां पर। तो जो प्रयास दोनों तरफ से हो सकता है वो किया जा रहा है। मैं आपसे पहले ही कह चुका हूं कि ये असाधारण ऐतिहासिक बंदोबस्त का चुनाव है। मैं तो पूछना चाहता हूं एक बार और आपके माध्यम जायसवाल, आप सुन रहे हैं? नहीं, विकास जी, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं फिर आपके माध्यम से। हाँ। अभी भारत रत्न का जिक्र आया था। 27 लाख जो वोट, उसमें कुछ 1300-1400 रह गए, वो ठीक है। वो कटने के लिए भारत रत्न किसको मिलना चाहिए?
आपने म्यूट कर लिया कहते कहते सतीश जी अपने आप को। नहीं, मैं ये कह हुआ है मैं कह रहा हूं कि जो 27 लाख वोट जो कटे उसके लिए भारत रत्न किसको मिलेगा? गार्गी जी को दे दीजिए। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जवाब दीजिए। सतीश जी, मुझे लगता है कि संविधान को ही मिलना चाहिए, क्योंकि एसआईआर प्रक्रिया तो उसके थ्रू हो रही है और पहली बार नहीं हो रही है, पूरे देश में मेरे ख्याल से 13वीं 14वीं बार हो रही है। अगर अभी तक सवाल नहीं उठाए सतीश जी आपने, तो आज फिर क्यों सवाल उठा रहे हैं? पहला सवाल। दूसरा सवाल, अगर एक संवैधानिक प्रक्रिया चल रही है तो आपको या किसी भी पार्टी को उसमें प्रॉब्लम क्या है? और तीसरी चीज, सुप्रीम कोर्ट में आप की मेंटेलिटी के लोग या टीएमसी वाले लोग या एनडी गठबंधन के लोग हर बार गए, उनके कहने पर वहां पर जुडिशियल ऑब्जर्वर लगाए गए, उनके कहने पर जितना न्यूट्रल हो जा सकता था उतना न्यूट्रल हुआ गया। और अगर उसके बाद भी टीएमसी या किसी को लगता है कि सब कुछ फिक्स्ड है, तो आपको इलेक्शन का बाइकआउट कर देना चाहिए था, इलेक्शन लड़ना ही नहीं चाहिए था। देखिए, बायकॉट करने वाले नहीं कर रहे हैं उसके हमारा कोई मतलब है। मेरा सिर्फ इतना सा सवाल है कि जब तीसरे राउंड की पोलिंग हो सकती है तो भाई 27 लाख वोटों का फैसला तो हो सकता था ना डॉक्टर साहब? हो सकता था या नहीं? ये पहले कभी हुआ है? सतीश जी ये भी हुआ है मेरे में ये सतीश सुप्रीम जी सुनिए तो ये आपका काम था, ये इलेक्शन कमीशन का था। अरे सतीश जी सुन तो लीजिए, या बीजेपी के बारे में या इलेक्शन कमीशन के बारे में पता नहीं लगता है कि किसको अलग करके बोले। अरे भाई सतीश जी, आप ही ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, इसका ये मत धीरे से चिरगोटे काट लेते और इंडी गठबंधन के लोग कि सभी लोग लोकतंत्र, अरे इंडी गठबंधन हमने फिक्स कर लिया, इलेक्शन कमीशन हमने फिक्स कर लिया, एसआईआर प्रक्रिया हमने फिक्स कर ली, वोटर हमने फिक्स कर लिए, सब कुछ हमारे साथ है, तो फिर आपको बाइकॉट कर देना चाहिए ना दोस्त। ठीक है, लौटेंगे। केतन जायसवाल, आप ये बताइए, मालदा मुर्शिदाबाद में आपकी कांग्रेस की स्थिति बहुत जबरदस्त, फुटबॉल का गेम खेलना ही नहीं चाहिए। जो सर्वे आ रहे हैं उसमें भी ये बताया जा रहा है, इलेक्शन के दौरान जब हम ग्राउंड पे गए थे तब भी ये देखने को मिल रहा था। क्या कांग्रेस का रिवाइवल हो रहा है? और कांग्रेस का रिवाइवल किसकी शर्त पे हो रहा है? क्या आकलन है आपका? जी नमस्कार। देखिए, कांग्रेस का रिवाइवल का ही ये चुनाव है। 2021 के सांप्रदायिक माहौल में, जहां सीए और एनआरसी के नाम पर दोनों ही पार्टियों ने, तृणमूल और भाजपा ने, बंगाल के चुनाव को पहली बार पूरा सांप्रदायिक कर दिया। उसमें हम शून्य हो गए थे, पर हमारी जो गढ़े थी, जो मालदा, मुर्शिदाबाद, दिनाजपुर और बीरभूम का कुछ इलाका, उसमें निस्संदेह हमारे पिछले 1-2 साल से रिवाइवल हमारा चल रहा है। हम लोकसभा के अगर आंकड़ों के हिसाब से अगर विधानसभा का स्प्लिट देखें तो उसमें भी हमारे 11 पे हमारी जीत है और बाकी सब मिला के 34 ऐसे सीट है जहां पे हम दूसरे या पहले नंबर पे हैं। तो ये कुल मिलाकर अभी जो इस चुनाव में हमने हमारे जनता के मुद्दे और हमारे जो संगठन पे काम करने के बाद जो चुनाव देखा कि 4 मई को आप लोग देखेंगे कि कांग्रेस बंगाल में एक रिलेवेंट एक शक्ति, एक निर्णायक शक्ति और एक ऐसी शक्ति कम से कम विधानसभा में पहुंचेगी जो कि भाजपा हो या तृणमूल किसी को भी आवारा और निरंकुश नहीं होने देगी। हमारा इस चुनाव का यही आउटकम हमने सोच रखा और यही आउटकम होगा। अब अगर जो ये तुतु में और वगैरह जो आवारा और निरंकुश, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए केतन जायसवाल जी। सॉरी, बंगाल में आवारा और निरंकुश, इसको, इस शब्द को थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे? जी बिल्कुल, मैं जब बताता हूं कि जब इसी विधानसभा में आज कांग्रेस का कोई नुमाइंदा नहीं है, तो हम देख रहे हैं कि इसी विधानसभा का एक सदस्य जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, वो विधानसभा के परिसर में ऐसा कहता है कि अगली बार जब कोई मुसलमान एमएलए चुनकर आएगा तो मैं उसे उल्टा लटकाकर हम बाहर फेंक देंगे। एक और दूसरी तरफ इसी विधानसभा का एक सदस्य जो तृणमूल कांग्रेस के पार्टी का सदस्य रहा है, वो कहता है कि हम यहाँ 70% है, 30% को गंगा में बहा देंगे। तो अगर इसको चुने हुए नुमाइंदों का अगर ये हाल है, अगर इन्हें हम निरंकुश और आवारा नहीं करते तो क्या करेंगे? सबसे ज्यादा जनता के मुद्दे आप विधानसभा से सबसे ज्यादा जिसको कहेंगे इंतजार किया, पेशेंस से पूरी डिबेट को सुना और आपकी मुस्कुराहट, कोई भी पैनलिस्ट बोल रहा हो, सबके समय समान थी, सबके विचारों को आप स्वीकार करने के लिए, ग्रहण करने के लिए तैयार थी। अब आपकी बारी है। क्या आपको लग रहा है कि ये जो तीसरे फेज का चरण मतदान हो रहा है, सतीश केसिंग जी के मुताबिक, रीपोल नहीं मान रहे हैं वैसे, इसके बाद इसका वोटिंग जो परसेंटेज आएगा, यहाँ से जो कुछ एग्जिट पोल के नतीजे आएंगे, वो क्या लिटमस होगा पूरे बंगाल में जो कुछ होने जा रहा है उसका? जी विकास जी नमस्कार।
मुझे मेरे तरफ से मतलब इलेक्शन कमीशन को बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो आज हो रहे हैं ना, ये हिस्टोरिक है, क्योंकि ये जो डायमंड हार्बर मॉडल जो अभिषेक चलाते थे ना, आपको पता है जहांगीर खान के अंडर, जहांगीर खान का एक गैंग है, बाइक गैंग, जिसमें जेके लिखा रहता है। वो लोग घूमते हैं और धमकाते हैं लोगों को वोट ना देने के लिए। पिछले बार भी 2024 में 7 लाख वोट से जो जीता था अभिषेक बैनर्जी, क्योंकि भाजपा के सिंबल के ऊपर टेप लगा दिया गया था। आपको पता नहीं क्या भयानक लोग है, यह आतंक का राज है। आपको पता है जिन बूथों में अगर बीजेपी को लीड मिला, उन घरों के इलेक्ट्रिसिटी काट दिया था जहांगीर खान ने। तो इस बार दीदी क्यों बिलबिला रही है? क्योंकि छप्पा वोटिंग चल नहीं पाया था इस बार, और जहां पे भी हुआ, मोगरा हाट हो, डायमंड हार्बर हो, वहां पे रीपोलिंग हो रही है। इसीलिए दीदी थोड़ा घबराई हुई है, और ये स्ट्रॉन्ग रूम वाली जो ड्रामा है ना, ये दीदी एक स्क्रिप्ट रच रही है, आने वाली हार को फेस करने के लिए एक नैरेटिव बना रहे हैं। अपने कार्यकर्ताओं के जो मनोबल है, उस मनोबल को बढ़ाने के लिए दीदी ये ड्रामा करे। क्योंकि इस बार व्हील चेयर का भी ड्रामा हमने नहीं देखा। मैंने सोचा था दीदी आएगी, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन ये जो गुंडागर्दी इस बार मिनिमल हो गया, हुआ नहीं ये नहीं बोलूंगी मैं। आपके शो के तरफ थ्रू से और एक बात बता दूं, सेकेंड फेज से पहले आपको पता है डायमंड हार्बर फॉल्टा में बूथ नंबर 238, बूथ नंबर 239 में जितने लोग थे, जहांगीर खान के लोग जाके उनके आधार कार्ड और पैन कार्ड भी छीन लिया था। ये मैं आपके थ्रू से बोलना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता, शायद उधर भी रीपोलिंग हो रहे हैं, तो लोग खुश होके आएंगे। जो डर का माहौल, और पिछले 2021 के 2 मई की तो बात मत कीजिए, और रक्त रंजित था, शर्मसार था। महिलाओं का रेप हुआ, ये तो 15 साल में 300 मौत तो हुई, राजनीतिक हत्या की है तृणमूल ने, पर इसके अलावा भी कितने रेप हुई थी आपको पता है? बीजेपी के बूथ एजेंट की भी रेप हुई। इन लोगों ने रेप को एक पॉलिटिकल वेपन बना लिया। तृणमूल के गुंडे जो हत्यार लेफ्ट करते थे, जो हिंसा की राजनीति लेफ्ट करते थे, उस हिंसा की राजनीति की में भी इन लोगों ने पीएचडी कर लिया। सारे गुंडे इनके पास। तो ये भयानक बंगाल में। तो इस बार जो लोग आके वोट देंगे, अगर भय मुक्त होकर वोट देंगे, तो उस वोट का रिजल्ट अच्छा होगा और सही होगा, क्योंकि भय मुक्त होकर वोट नहीं होता। तो इसीलिए इस बार क्यों जा रहा है पहले बीजेपी के पास, जो युवा वोट देंगे। युवा क्या देख रहे हैं, जो जेनजी, कि मेरे बड़े भाई, मेरे बड़ी बहन बाहर जाके काम कर रहे हैं, तो क्यों ना मुझे यहाँ पे काम मिले, वो देंगे। इस बार हाई राइज के जो लोग हैं विकास जी, हाई राइज के लोग वोट ही नहीं दे पाते थे। हाई राइज से निकल के जाके वोट देने जाएंगे, उनको बोला जाएगा काका अपना वोट होएगा जे, काका बाड़ी जान वोट होएगा, मतलब काका घर जाइए आपका वोट हो गया। तो वो लोग आज जाकर अगर वोट देंगे। मानव जायसवाल जी, टेप क्यों लगा दिया गया था ईवीएम पर? हाँ, ईवीएम पर तो टेप लगा दिया गया, आपको पता है फलता में। इस बार नहीं, वो हर पिछले बार भी हुआ था। ये आपको मैं डायमंड हार्बर गैंग का नाम भी मानव जायसवाल से, शौकत, सलीम, मानव जायसवाल जी से सवाल का जवाब ले लेते हैं। टेप क्यों लगाया गया था ईवीएम पर? तो गैस आतंक राज चलाते हैं बीजेपी द्वारा। आतंक राज से जो बंगाल, देखिए ये गार्गी जी ने बहुत कुछ बोला है, बहुत कुछ सुनने की भी क्षमता उनकी होनी चाहिए, जैसे आप चलाते हैं। पहले इन दोनों जन से, जो कौशल जी और गार्गी जी हैं, इनसे एक बार प्रश्न पूछ लीजिएगा कि जो 28 लाख वोट काटे गए और 1474 लोगों का नाम जो ट्राइब्यूनल में गया, उसमें 1468 नाम पारित हो गए। तो वो जो 27-28 लाख लोग कौन से साल में 14-15 बार हुआ है, कौन सा ऐसा साल गया है कि पिछले एसआईआर में जिनका नाम था लिस्ट में, उनको वंचित रखा गया हो? ये कौशल जी बहुत ही कौशल पूर्वक बता देंगे इसको। और गार्गी जी ने बड़ा अच्छी बात करी। आपने भी पूछा टेप लगा दिया गया। जो टेप अगर लगाया गया तो कितना समय लगा इलेक्शन कमीशन को टेप हटाने में? और जिसने भी ये कोऑपरेट किया है, क्या वो पकड़ा गया? कौन, किस पार्टी का है? सीसीटीवी फुटेज है, कहाँ चले गए वो लोग? जाने कहाँ चले गए, ये सब तो नहीं हो सकता। वो तो कहीं ना कहीं होंगे। सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं साझा कर रही है इलेक्शन कमीशन? क्यों नहीं उस कल्पिट को पकड़ा जा रहा है? आज गार्गी जी बोल रही है बहुत सारे 300 लाशों का गुहाई लगाती है। जितनी बीजेपी सशक्तिकरण बीजेपी का हुआ है बंगाल में, वो सीपीएम वाले ही बीजेपी में गए हैं। ये वी कर्व सीपीएम टू बीजेपी हुआ है। हमारे 35,000 लोगों से ज्यादा लोग मारे गए हैं पिछले 34 साल में जो सीपीएम का राज था। और यहाँ पे जो 300 लोग सिर्फ आपके लोग नहीं मारे गए। आपके पास लौटेंगे डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, आप सुन रहे थे धैर्यपूर्वक, अब आप धैर्यपूर्वक जवाब भी दीजिए। वो जो टेप लगाया उसका सीसीटीवी निकालकर कंप्लेंट क्यों नहीं किया आपने? अगर कंप्लेंट की तो गिरफ्तारी की मांग क्यों नहीं की? अगर गिरफ्तारी की मांग की तो अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुए?
विकास जी, मुझे लगता है पूरे देश में बहुत सारे लोग और पूरे बंगाल में अब तो 92% लोग वोट करने जाते हैं, और जब हम वोट करते हैं तो वहां पर कोई सीसीटीवी रिकॉर्डिंग उस जगह की नहीं होती। तो ये पता कर पाना, ये मेरा लॉजिकल, मैं कोई सिक्योर, वो एजेंसी का काम है, पुलिस का काम है, इन्वेस्टिगेट करे, फाइंड आउट करे। लेकिन विकास जी, हम आप दिल्ली में जब वोट करने जाते हैं तो क्या हमारा सीसीटीवी हमें देख रहा होता है कि हम किस पे बटन दबाते हैं? नहीं। तो ये पता कर पाना मुश्किल है। हाँ, उसकी जांच होनी चाहिए और आइडेंटिफाई होना चाहिए और टीएमसी के गुंडों को पकड़ के लाना चाहिए। दूसरी चीज ये बताइए मानव जी, पिछले इलेक्शन तक तो आप लोग उंगलियां काट देते थे, उसका कोई हिसाब है? और अरे फिर प्लीज 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 मानव जी, बीजेपी के भी मैंने तो सुना, मैं हमेशा देर से केस सुनता हूं। बताइए कौशल भाई, एक केस, फिर ईंट का जवाब बम से देता हूं। बताइए, वही तो मैं भी बोलता हूं। एक केस भाषा समझते, भाषा से जवाब देना मुझे बहुत अच्छी तरह से आता है। बताइए। ठीक, अब मुझे ये बताइए, आप ये कह रहे हैं ना 28 लाख वोट 28 लाख वोट 28 लाख वोट, पिछली बार चुनाव में कितने लोग मारे गए थे? उनके रक्त का जवाब कौन देगा? और पोस्ट पोल हिंसा जो की थी आप लोगों ने, कितने बीजेपी वर्कर को मार करके काट करके समंदर में फेंक दिया था, उसका जवाब कौन दे देगा? आपको 28 लाख वोट की बड़ी चिंता है, जो संवैधानिक तरीके से एसआईआर प्रक्रिया से की जा रही है और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जुडिशियल ऑफिसर की निगरानी में उस पर सवाल उठा रहे हैं। और जो हत्याएं रुक गई, एक भी हत्या नहीं हुई, एक भी वायलेंस नहीं हुआ, उसके बारे में क्या कहेंगे? वो ज्यादा जरूरी है या ये ज्यादा जरूरी है? लोकतंत्र में एक भी हत्या होना सबसे ज्यादा शर्मसार है। मैं वोट नहीं दूंगा पर मैं हत्या नहीं चाहूंगा। देश का नागरिक ऐसा है। आप क्या बात करते हैं? ममता बनर्जी की हालत जो बता रही है और टीएमसी के जो प्रवक्ता जिस तरीके से घबराए हुए, बिलबिलाए हुए हर टीवी चैनल पे नजर आ रहे हैं, उससे ये क्लियर हो रहा है कि 4 मई ममता गई। ठीक है, केतन जायसवाल जी, आपको भी ऐसा लग रहा है क्या? जी देखिए, जो एक इतना बड़ा टर्नआउट है, ये टर्नआउट निश्चित ही एक प्रतिष्ठान विरोधी या फिर एंटी इनकम्बेंसी जिसे हम कहते हैं वो तो है, और सरकार के खिलाफ जनता में भयंकर रोष है। ये आप शहरों में गलियों में घूमेंगे तो पता चलेगा। पर ये जो राजनीतिक प्रतिहिंसा की बात हो रही थी या पोस्ट पोल वायलेंस की, वो इस बार भी थमा नहीं, वो शुरू हो चुका है। बहरमपुर जहां तृणमूल हारने वाली है बुरी तरीके से, वहां ऑलरेडी एक हमारे दौलताबाद थाना में एक हमारे कांग्रेस कार्यकर्ता का घर जला दिया गया है। अच्छा, एक इलाका जहां पे तृणमूल को लगा है कि उनको वोट नहीं दिया गया है, जहां पे अधीर जी को किसी ने माला पहना दी थी, उस इलाके में गरीब लोग रहते हैं। वहां के जो नल था, एकमात्र नल था, 15-17 परिवार उससे पानी पीते थे। वहां के म्युनिसिपैलिटी ने, तृणमूल के म्युनिसिपैलिटी में इस चिलचिलाती गर्मी में अमानवीय काम किया, वो नल का वहां से हटा लिया गया। तो इस प्रकार की जो प्रतिहिंसा मूलक राजनीति है जो बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने इतने दिन में स्थापित की है, इसका ऑलरेडी आप देखिए तो गांवों कस्बों में ऑलरेडी ये शुरू हो गया है। जहां जहां इनको ये पूरा लगता है कि हारने वाले हैं, यहाँ इनका जो रौद्र रूप है, जो बदला लेने का जो एटीट्यूड है, ये ऑलरेडी शुरू हो गया है। पिछले चुनाव के आरोप तो स्थापित है, अब ये नए आरोप भी चिपक रहे हैं। केतन जी, आई नो दिस हैपेंस। हाँ केतन जी, मुझे पता है। अगर मुझे एक आप एनेक्डोट सुनाने का टाइम होगा तो मैं वो सुना दूंगी। मुझे पता है, मैं वहां की, मैं बंगाल की बेटी हूँ केतन जी, मुझे पता है ये होता है क्या भयानक काम करता है। क्योंकि पिछले बार जब रेप हुई थी एक गांव में, विकास जी 2021 में पांडुबेश्वर की गांव में रेप हुई थी, एक लड़की गांव से भागी थी, उस गांव में तृणमूल के लोग गन पॉइंट पे रेप किया था। मैंने उस लड़की का खुद वीडियो बनाया था कि व्हेन सेक्स बिकम्स अ पॉलिटिकल वेपन, ये मैंने खुद वीडियो बनाया था। तो मुझे पता है कि क्या कार्यकर्ता मारा गया, कांग्रेस कार्यकर्ता मारा गया, लेफ्ट के कार्यकर्ता मारा गया। मैं आपको बोलूंगी, नूर आजम मारा गया लेफ्ट का, और बीजेपी कार्यकर्ता में एक नौगेन गिरी बोल के मारे गए। दातोन में जो हंगामा हुआ था विकास जी, दातोन में जो अटैक हुआ था बाइक रैली में, उसमें 2 लोगों को। ठीक है गार्गी, आपको रोकूंगा बीच में। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, इस बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर एनडीटीवी पर बंगाल चुनाव से जुड़ी हुई जो बड़ी खबर है एनडीटीवी पर, टीएमसी की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट में यह सुनवाई काउंटिंग सुपरवाइजर की नियुक्ति को लेकर है। टीएमसी ने मतगणना केंद्र पर केंद्र के कर्मचारी और पीएससी कर्मचारियों की काउंटिंग सुपरवाइजर की नियुक्ति के तौर पर नियुक्त करने पर आपत्ति जताई थी। हाईकोर्ट में इस मामले को खारिज कर दिया था। इसके बाद अब राहत के लिए ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट का रुख कर चुकी हैं। उसकी सुनवाई थोड़ी देर में शुरू होगी। तो देखिए, थोड़ी देर में सुनवाई शुरू होने वाली। सतीश के सिंह जी, लगातार ममता बनर्जी चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ बार बार पहले हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख करती रही हैं।
देखिए, ये असाधारण चुनाव तो है ही। खुद भी वो वकील वाला कपड़ा पहन के गई थी सुप्रीम कोर्ट में, तो तभी से ये मामला सब चल रहा है। लेकिन मुझे मतलब ये अनुमान लगा सकता हूँ, कोर्ट में अनुमान लगाना भी अच्छा नहीं होता। मुझे नहीं लगता कि राहत उनको मिलेगी। एक तो ये बात है। विकास, मेरा एक दूसरा सवाल है, और वो मैं सवाल बड़ा जोर से करना चाहता हूँ। ये पहले फेज में तो कुछ हुआ ही नहीं। आवाज बढ़ा दीजिए पहला सतीश फेज का केसिंग जी की थोड़ी सी और। जी, पहले फेज का तो स्ट्रांग रूम का या कोई सर्विलेंस का आदि आदि का कोई समस्या ही नहीं हुआ पहले फेज में। तो जितनी समस्याएं हैं वो सब सेकंड फेज में हो रही है। सेकंड फेज में हो रही है। ऐसा क्या हो रहा है भाई कि सेकंड फेज में ही सब कुछ हो रहा है कि भाई आपका सर्विलेंस इंटरप्शन भी है, ईवीएम का बारे में भी सवाल हो रहा है, उसके बाद जो रिपोल है वो भी जो है सेकंड फेज में, अगर पहले का मालूम नहीं है तो हो क्या रहा है? क्यों हो रहा है डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा? आपका मैं इसकी जवाब विश्लेषण क्या कह रहा है? सेकंड फेज में ही क्यों सब कुछ? सेकेंड फेज में इसलिए क्योंकि सेकेंड फेज वाले जो भी पोलिंग सीट थी उसमें टीएमसी के गुंडों का नंबर ज्यादा था। वहां पर उनकी गुंडागर्दी ज्यादा चलती थी। उनके क्लब के मेरे ख्याल से 40,000 क्लब उनके हर डिस्ट्रिक्ट में चलते हैं, जिससे वो गुंडागर्दी करते हैं, टोलाबाजी करते हैं। अरे मैं नाम नहीं लूंगा, हाई कोर्ट के जज से हफ्ता लिया गया उसके मकान बनाने के लिए। वो मकान बना रहा था, आज से 5-7 साल पुरानी बात है। विकास जी आप जानते हैं ठीक कि वहां के हाई कोर्ट के जज को अपना घर बनाने के लिए टीएमसी के क्लब को पैसा देना पड़ा। और जहां तक रही सतीश के जी सिंह जी, आप याद करिए जब रात में जुडिशियल ऑफिसर को टीएमसी के गुंडों ने मारपीट की थी, तो उस दिन सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई रात 2 बजे तक सर्विलेंस कर रहे थे और उन्होंने कहा था कि क्या उन्हें मालूम नहीं है ये कौन कर रहा है? आप ये माने जायसवाल, आपत्ति दर्ज कराइए। तंत्र ही आपने पोलराइज कर रखा है। सबसे ज्यादा इतना झूठ कैसे बोल देते हैं कि कौशल जी? आपके कर्मचारी कौशल जी इस तरीके से झूठ बोलते हैं। अरे सुन लीजिए मानो, रुकिए हो गया आपका टाइम हो गया। 10 सेकंड और। अरे मानो जी सुन लीजिए 10 सेकंड और। विकास जी, ये जो रेप को पॉलिटिकल वेपन बनाया जाता है ना, ये कहीं से नहीं आया। ये रोहिंग्या और बांग्लादेश में याद करिए, जब पाकिस्तान ने अटैक किया था, जब पाकिस्तान की सेना को हमने भगाया था, तो वहां पर भी रेप और वायलेंस वाला काम वही टीएमसी ने अडॉप्ट किया है। ये लेफ्ट की पुरानी पार्टी है और लेफ्ट का पुराना सिस्टम है। पूरे सिस्टम को रेप के दम पे खड़ा किया हुआ है। ये है गंदगी टीएमसी की, ये है गुंडागर्दी टीएमसी की। और महिला अपराध, एक आखिरी आंकड़ा बता करके हो गया बात खत्म हो गया। पूरे देश में हम बता देते खत्म रेट में, पूरे देश में महिला अपराध के कन्विक्शन रेट में बंगाल का 5% से कम है। नेशनल एवरेज 21% है और वहीं उत्तर प्रदेश में ये 71% है। तो महिला अपराधियों को छोड़ना, उनको अपने टीएमसी के गुंडों में शामिल करना, उनको क्लब का अध्यक्ष बनाना, जिससे सारी महिलाएं बच्चे डरे और इनकी सत्ता चलती रहे, ये टीएमसी का असली रक्त मानव जायसवाल आप आइए। मैंने ये व्यक्ति इतना झूठ बोल सकता है धड़ल्ले से, अरे भाई विकास कान पक जा रहा है। अब इन्होंने बोला कि भैया ये जो जुडिशियल ऑफिसर्स लोगों को जो घेराबंदी हुई, तो भैया डीएम कहाँ था 8 घंटे तक? क्यों नहीं पहुंचा? इलेक्शन कमीशन ने क्यों नहीं अरेस्ट किया? हमारे सीआईडी ने आईएसएफ और इन्हीं के तथाकथित पैसे से स्पॉन्सर्ड किए हुए एमआईएम के लोगों को पकड़ा। ये नहीं होगा। और क्षमता रखिए सुनने की। फिर इन्होंने एक चीज बोली कि भैया रेप को वेपन तो आप बना के रखा है। आपने सेंगर को किस तरीके से बचाया? उस परिवार, बच्ची का परिवार के साथ क्या हुआ? हाथरस में क्या हुआ? यूपी नंबर 1 है महिला। बीच में रखूंगा माना जायसवाल आपको। देखिए, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर आ रही है। टीएमसी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। टीएमसी ने काउंटिंग सुपरवाइजर के तौर पर केंद्रीय कर्मचारियों और पीएसयू कर्मचारियों की नियुक्ति पर सवाल उठाया है। हाई कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद आज सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका पर सुनवाई शुरू हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। इस खबर से जुड़ा हुआ अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले हम चलते हैं सतीश केसिंग जी के पास। सतीश केसिंग जी, सुनवाई शुरू हो चुकी है, आपको लग रहा है कि राहत नहीं मिलेगी? पिछली बार भी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कई बार ममता बनर्जी आ चुकी हैं, लेकिन जो बात हो रही थी कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल में, गार्गी भी कह रही हैं, केतन भी इसी बात को कह रहे हैं, डॉक्टर कौशल भी मिश्रा भी इसी बात को कह रहे हैं
कि जो हिंसा है वो एक राजनीतिक हथियार के तौर पर पश्चिम बंगाल में पिछले लंबे समय से इस्तेमाल होता आया है और ममता बनर्जी की पार्टी और टीएमसी भी वही कर रही है। देखिए, वो बात सही है कि वहां एक पॉलिटिकल वायलेंस का एक इतिहास रहा है, लेकिन जब हम बंगाल को एकदम अलग करके देखते हैं, जैसे बंगाल से ज्यादा ब्लडशेड तो कहीं इस देश में होता ही नहीं है, ये ठीक नहीं है इस तरह से किसी प्रदेश का कैरेक्टर बनाना। बहुत सारे स्टेट है, देखिए मैं कोई राजनीतिक दल का नहीं हूं, नहीं तो मैं भी उदाहरण भाजपा वाले स्टेट का 75 दे सकता हूं, मैं वो काम नहीं करूंगा, लेकिन अगर किसी का एक इस ढंग से पहचान कर दिया जाए, मैं समझता हूं वो उचित नहीं है। और आप ये कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी वाले वहां पर आंख मूंद करके चुपचाप भक्ति आंदोलन कर रहे होंगे, तो ये भी मैं नहीं मानता हूं, वो भी अपना करते हैं ना। तो जहां जिसका थोड़ा दबदबा रहता है, ये तो इतिहास है पूरे देश में, लेकिन किसी प्रदेश को इस ढंग से या किसी लोगों को इस तरह से चिन्हित करना मैं उचित नहीं समझता हूं। हम कौन कहेगा, ये कौन कहेगा कि भाई आप जा करके वहां पर लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभालिए, बिल्कुल कहेगा, इसके खिलाफ तो कुछ नहीं बोला जा सकता। पास लौटेंगे कौशल कांत मिश्रा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही टीएमसी की याचिका पर। कपिल सिब्बल टीएमसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को शंका क्यों हुई कि राज्य सरकार के नॉमिनी नहीं रखें तो ज्यादा बेहतर होगा, जबकि सर्कुलर कहता है चुनाव आयोग का कि सुपरवाइजर के तौर पर काउंटिंग सुपरवाइजर के तौर पर राज्य सरकार के नॉमिनी होने चाहिए। शंका की वजह क्या है? विकास जी, ये तो ऑटोनॉमस है और वो जो कहेगा वो कहेगा, मुझे उसमें नहीं जाना। बट सतीश जी ने सवाल उठाया जो मैं उस पर थोड़ा सा जवाब देना चाहूंगा। सतीश जी, जंगल राज करके पूरे बिहार को जब शर्मसार किया गया था, वो किस बेसिस पे किया गया था? बीमारू प्रदेश करके उत्तर प्रदेश को किया गया था, तो किस बेसिस पे किया गया था? वो बेसिस होते हैं आंकड़े, साइंटिफिक। ठीक है, आपके पास लौटेंगे डॉक्टर कौशल मिश्रा। देखिए, हमारे सहयोगी ग्राउंड से सुप्रीम कोर्ट से जुड़ गए आशीष भार्गव। सुनवाई शुरू हो चुकी है टीएमसी की याचिका पर। आशीष और कपिल सिब्बल सवाल उठा रहे हैं इलेक्शन कमीशन के इस नियुक्ति पर। आशीष जी बिल्कुल, देखिए वो सवाल उठा रहे हैं कि किस तरीके से पहले सर्कुलर जारी हुआ, 29 तारीख को उनको सर्कुलर मिला, उसमें यह भी था कि राज्य के नॉमिनी होंगे काउंटिंग में सुपरवाइजर, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। और क्या आशंका उनको है ये उनको बता, ऐसा कोई पेश करें कि राज्य सरकार के नॉमिनी क्यों उसमें नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट भी पूछ रहा है उनसे कि एक बात आप बताइए कि आपके ऑब्जर्वर, आपके जो वर्कर वहां पर हैं, हर तरीके के समर्थक वहां पर हैं, तो आपको क्या आशंका है? तो कपिल सिब्बल लगातार चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं कि जो उनकी मर्जी होती है वो ऐसा कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए सुप्रीम कोर्ट आए हैं और सुप्रीम कोर्ट से दखल देने की मांग कर रहे हैं कि जो सिर्फ केंद्र सरकार के जो वहां पर रखे गए हैं नुमाइंदे, उसको बदला जाए। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष भार्गव आपका। आशीष भार्गव के जरिए इस खबर से जुड़ा हुआ अपडेट सबसे पहले आप एनडीटीवी पर हासिल करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जो इस डिबेट में जुड़े